हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे एएलपी एंड जेई के रिजल्ट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि आरआरबी का नाटक, सच में आरआरबी का नाटक है। आप ही देख रहे हैं कि आरआरबी का क्या है, बहुत बड़ा नाटक है। रिजल्ट सीबीटी 1 का रिजल्ट दिया नहीं है और 2 की डेट डिसाइड कर दी है कि 19 मार्च और 20 मार्च को आपका एग्जाम होगा। अब आप ये समझिएगा, जीवन बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही बात है, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, जीवन बर्बाद है। कैसे बर्बाद हो गया, इस बात को समझिएगा और बाकी अपनी भी आप राय दीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, इस बात को समझिएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने जो नोटिस है उसको पब्लिश किया था, उसको मैं दिखाता हूँ एक बार। जो नोटिस है वो पब्लिश किया था कि जो एग्ज़ाम है सीबीटी 2 का, जो एग्ज़ाम है वो कब होगा आपका, 19 मार्च और 20 मार्च को होगा, जो आपकी एएलपी है और आपका जेई का। ठीक। अब यहाँ से आप समझिएगा, बहुत से बच्चे परेशान हैं, बहुत से, मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, परेशान ही हैं। लगभग अगर बात करें कि लगभग 18 लाख के 17-18 लाख के आसपास एलपी के बच्चे हैं और 11-12 लाख के आसपास जेई के बच्चे हैं। तो अब इस बात को समझिएगा, इन्होंने बोला था कि जल्दी से पब्लिश कर देंगे सीबीटी 1 का एग्ज़ाम। जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का, जो रिजल्ट है उसको जल्दी जल्दी पब्लिश कर देंगे। और एग्ज़ाम की जो डेट है सीबीटी 2 की, उसकी यहाँ पे दे रखी थी कि 19 को आपका क्या होगा, एलपी का होगा और 20 को आपका क्या हो जाएगा, जेई का हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, आज आपकी 26 डेट है, 26 फरवरी है। ठीक है। तो यहाँ से लगभग देखा जाए तो 2 या 3 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं आपके। और वहाँ पर अगर बात करें तो 20, अगर आपका जेई का है तो 20 दिन वहाँ पे बचे हैं। तो लगभग अगर मोटा मोटा पूरा कंप्लीट किया जाए तो लगभग आपके 22 दिन बचे हुए हैं। अगर जेई की बात करें, अगर एएलपी की बात करें तो मान लीजिए किस दिन बचे हुए हैं। अब ये समझ लीजिए कि जो बच्चे, जो जैसे कि जिनके ठीक ठाक नंबर हैं, मान लो 50 है, 50 अच्छे नंबर हैं, 55 है नंबर, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मेरा 100% हो जाएगा। एलपी की अगर बात करें तो जिनके मान लो 50 या 55 नंबर हैं, तो उनको नहीं पता है कि मेरा हो जाएगा। ठीक है। या जिसके 45 है या 45 प्लस है, उनको नहीं पता कि मेरा होगा या फिर नहीं होगा। मान लो जिसके मान लो 42 नंबर हैं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाए और उनके 50 नंबर हो जाए, और हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। और जिसके मान लो 50 हैं, नॉर्मलाइजेशन ना मिला और मान लो 51 ही नंबर हुए, हो सकता है उनका ना हो। तो अब या किसी जो उनका बहुत अच्छा कट ऑफ चला जाए, तो कुछ भी पता नहीं है। तो सारे के सारे बच्चे क्या हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हो सकता है मेरा हो जाए या हो सकता है ना हो। अब मान लो रिजल्ट इन्होंने दे दिया, रिजल्ट मान लो इन्होंने 2-4 दिन में दे दिया, 15 दिन आपको मिलते हैं। तो 15 दिन में आप क्या कर लेंगे, ये बताइए। 15 डेज में आप क्या कर लेंगे। जैसे एलपी की बात करें तो उसमें आपका एक अगर बात करें तो उसमें एक अलग से पेपर होता है आपका, जो टेक्निकल का पेपर होता है। और जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी, जो सब्जेक्ट हैं आपके, जनरल साइंस इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप ये बताइए 15 दिन में आप कितनी अपनी तैयारी कर लेंगे। क्योंकि पूरा 100% बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, 100% इफिशिएंसी के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर जेई की बात करें तो जेई का तो पूरा सिलेबस, पूरा ब्रॉड सिलेबस है, पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस है। उसके बाद अलग से भी उनको पढ़ना पड़ेगा 50 नंबर का। उसमें शायद कंप्यूटर भी है और कंप्यूटर के साथ साथ उसमें ईवीएस भी है। ठीक है। करंट अफेयर भी है, सबको सारे उसमें डाल दिया 50 नंबर में। तो वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे और 100 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, 100 नंबर का पूरा आपको जो टेक्निकल वाला है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, अगर 15 दिन में रिजल्ट देते हैं ये, तो 15 दिन में क्या ही तैयारी कर लेंगे। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता है, मान लो जेई में किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, किसी के 65 नंबर आ रहे हैं। ठीक है। किसी के 60 से कम नंबर आ रहे हैं, किसी के मान लो 58 नंबर आ रहे हैं। तो जिसके नंबर कम भी हैं उसे नहीं पता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। मान लो 60 नंबर है जिसके 60 नंबर। ठीक है। हो सकता है उसको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर मिल जाए और हो सकता है 65 प्लस नंबर हो जाए, उसके 70 नंबर हो जाए मान लो किसी की, और नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो 15 दिन में बेचारा वो क्या तैयारी कर लेगा, तो उसका तो जीवन बर्बादी हो गया। तो ये जो रेलवे है उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। कई सारे आरआरबी में कॉल भी किया है, तो वहाँ से बोला है कि जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहिएगा, विजिट करते रहिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। अब अपडेट क्या ही मिलेगा, कब मिलेगा। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन पेपर उसके एक दिन पहले अपडेट मिलेगा, तो क्या मतलब है, एक दिन में क्या तैयारी कर लेगा बच्चा। कुछ पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा मेरा। तो ये सबसे बड़ा एक बहुत एक डाउट है। ज़्यादातर बच्चों को ये डाउट है क्या होगा, किस तरह तैयारी होगी। क्योंकि इसके भरोसे बैठे हैं। मान लो अगर चलो रिजल्ट एक बार दे देते पता चल जाता, अगर मान लो इनमें किसी में ना होता तो आने वाले एग्जाम में, जैसे एनटीपीसी वगैरह है, एनटीपीसी में तैयारी में लग जाता कि इसमें नहीं होगा मेरा। और भी एग्जाम है जैसे ग्रुप डी वाला, उसमें लग जाता वो। ठीक है। अगर इसमें क्लियर हो जाए तो आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता है अच्छे से। ना ही इनमें क्लियर हो पा रहा है और ना ही आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पा रहा है। तो ये बहुत सारे डाउट हैं। और बाकी अपनी भी आप राय दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, सभी। ठीक है। सभी जितने भी टीचर्स हैं वो परेशान हैं। ठीक है। बच्चों के साथ टीचर भी परेशान होते हैं। तो इस बात को आप भी थोड़ा सा आप बताइए क्या होना चाहिए। कल जैसे ट्विटर कैंपेनिंग हुआ है, अगर मान लो 11 लाख बच्चे इसमें हैं, जेई में हैं, और 11-12 लाख हैं, 18 लाख, 17-18 लाख के आसपास एएलपी में है। तो अब जबकि बच्चे इतने परेशान हैं, लेकिन उसका रिस्पांस ट्विटर में भी कोई रिस्पांस अच्छे से आया नहीं है।
जो ट्विटर कैंपेनिंग उसमें भी रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आया। तो ये सारे पॉइंट हैं, और बाकी आप अपनी भी जो राय है उसको दीजिएगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, 15 दिन में कैसे तैयारी हो सकती है। बहुत मुश्किल है मुझे तो लग रहा है। अगर जो बच्चा 15 दिन में तैयारी करना स्टार्ट करेगा, मान लो उसका रिजल्ट अभी उसको पता है कि मेरा नहीं होगा, ठीक है, और हो जाता है, मान लो रिजल्ट आता है और 15 दिन बचते हैं, तो 15 दिन में बेचारा कुछ भी तैयारी नहीं कर पाएगा। अगर पहले रिजल्ट दे देते तो मान लो 1 महीने पहले रिजल्ट आ जाता तो वो अच्छे से तैयारी कर सकता था, लेकिन 15 दिन में कुछ नहीं कर पाएगा। एक अच्छी आती हुई नौकरी उसके हाथ से चली जाएगी। तो ये किसकी गलती है? उसकी तो गलती है नहीं बेचारी की, वो तो इंतजार कर रहा है। अब क्या पढ़े जब उसे लग ही नहीं रहा कि मेरा होगा या नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं है, तो पूरा कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो ये थोड़ा सा रेलवे जो मिनिस्टर उनकी रेलवे जो मिनिस्ट्री है उसकी मिस्टेक है, गलती है। थोड़ा इनको देखना चाहिए, बहुत बड़ा एक ब्लंडर है इसके बारे में। और मैं कुछ कहूँगा नहीं, जो भी आपकी राय है इसको आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।